बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था, चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने जो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस किया था। आज बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर 14 आपके पास पेज नंबर है 70 और जो टॉपिक बेटा आपके पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड है बेटा आपके पास बाइनरी फिशन का। पहले से थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इसको डिस्कस भी करते हैं। बाइनरी बेटा होता है आपके पास, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है सिंपली डिवीजन। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक से दो में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सिंपली एक सेल में क्या होती है, या एक इंडिविजुअल में फ्यूजन होती है। फ्यूजन की मदद से जो एक इंडिविजुअल था या जो एक सेल था वो कितने में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा आपके पास, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली ये क्या है आपके पास, मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब इसकी अकरेंस पे आते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होता है। तो बेटा ये आपके पास आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले आएंगे ये हमारे पास क्या, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उनमें कौन से आते हैं आपके पास, बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा। फिर आते हैं बेटा आपके पास प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और कुछ यूकैरियोट्स भी आते हैं, लेकिन कौन से यूकैरियोट्स, जो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके साथ साथ बेटा आपके पास सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है बेटा, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो प्रेजेंट नहीं होती, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या कह देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कह देते हैं। क्लियर है, चलें अब वन बाय वन देखते हैं। शुरू में पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया में जो आपके पास बाइनरी फिशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो बेटा बैक्टीरिया में सिंपली आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो थ्रू आउट द सेल फैला होता है। क्योंकि उनमें जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट हो। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रू आउट द सेल फैला होता है। पहले स्टेप में क्या होगा आपके पास, कि जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगी पहले स्टेप में। जैसे ही बेटा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद उसमें क्या होगा, जो उसकी दो कॉपीज बनी है, रेप्लिकेशन से मुराद है डबल होना। ठीक है, तो जो दो कॉपीज उसकी बनी है डीएनए की, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। टू कॉपीज मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। टू कॉपीज ऑफ व्हाट, टू कॉपीज ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। ठीक है, वो अपोजिट पोल्स पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इन सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल्स। ठीक है, चलें अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये आपके पास बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें ये आपके पास जो है इसका
जो न्यूक्लियस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो मौजूद था। ठीक है, अब स्टेप 1 में क्या होगा, आपके पास यही जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन। ठीक है, इसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन होगी। जैसे ही बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया आपके पास स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या होगा, अब यही जो नई कॉपी बनी है ये सेल के अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास बैक्टीरिया और ये आपके पास जो उसका प्रीवियस न्यूक्लियस था। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था डीएनए था, और दूसरा जो आपके पास रेप्लिकेटेड हुआ है वो इस फॉर्म में सेल के दूसरे पोल पे चला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास कि यही जो सेल है इसमें बैक्टीरिया का इसमें क्या होगी, यहाँ पे बेटा आपके पास मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होगी, इन्वेजिनेशन होगी। तो जैसे ही बेटा इन्वेजिनेशन होगी तो ये जो एक सेल था आपके पास ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका ये अलग से जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा और इसका बेटा जी अलग से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। इस तरह से जो 2 सेल्स हैं उनकी क्या, एक सेल से 2 सेल में वो डिवाइड हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा से देखें, पहले स्टेप में क्या होगी, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके नतीजे में जो 2 डीएनए की कॉपीज बनी हैं वो मूव कर जाएंगी अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या होगी, इमेजिनेट करेगी। जैसे ही वो इमेजिनेट करेगी जो एक सेल आपके पास वो 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलें जी, ये आ गया हमारा बैक्टीरिया में किस तरह से जो आपके पास बाइनरी फिशन होती है। अब जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बेटा यहाँ पे डिस्कस किया है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो आपके पास बाइनरी फिशन है वो किस तरह से होती है। ये बेटा अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ बाइनरी फिशन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया, हाउ बाइनरी फिशन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो बाइनरी फिशन है वो किस तरह से होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसमें किस तरह से होती है, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस, किसका, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। ठीक है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उसमें बेटा क्या होगी, सिंपल माइटोसिस होगी जिसके नतीजे में जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसकी भी क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी द 2 डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। जो 2 डॉटर सेल्स आपके पास वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। चलें अब बेटा इसकी एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। ठीक है, कि किस तरह से ये जो प्रोसेस आपके पास होता है। अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट की एक एग्जांपल लें तो वो बेटा हमारे पास है अमीबा की एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो अमीबा में अगर हम देखें, पहला स्टेप देखें, ये अमीबा की हमारे पास इरेगुलर सी शेप होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, यही जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2 न्यूक्लियस में। ठीक है, एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस। एक ये जो न्यूक्लियस था डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियस में। अब क्या होगा कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी जो है आपके पास क्या, वो उसकी भी डिवीजन होगी। इसमें बिल्कुल वैसे ही होता है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस इस साइड पे आ गया, एक इस साइड पे आ गया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से क्या होगी, पिंचिंग होगी। एक ये आपके पास अमीबा बन जाएगा और एक ये अमीबा बन जाएगा। सो इस तरह से ये जो है आपके पास प्रोसेस होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, किसका, बाइनरी फिशन का। क्लियर है। चलें, पहले हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में किस तरह से होता है। अब हमने देखा है कि यही जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है यही आपके पास जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो जो क्या है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है अमीबा। ठीक है, उसमें किस तरह से ये जो बाइनरी फिशन है आपके पास होती है। चलें, हमने 3 में कहा था ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड थर्ड वन इज दी
इनवर्टिब्रेट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो बाइनरी फिशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अब हम डिस्कस करने लगे हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में जो बाइनरी फिशन है वो किस तरह से होती है। सम इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द बाइनरी फिशन। क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू टू हॉल्स। ठीक है, बॉडी इज कट इनटू टू हॉल्स। ठीक है, अब हॉल से क्या मुराद है बेटा, आप कह सकते हो कि टू पार्ट्स कह सकते हो आप। और इस प्रोसेस को जिसमें बॉडी दो हॉल्स में कट होती है इसको हम क्या कहते हैं, फिशन। ठीक है, ब्रेक डाउन। चलें, बॉडी इज कट इनटू टू हॉल्स, देन क्या होता है, एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हॉल्स। चलें, पहले चलें जी, जो आपके पास दो हॉल्स बन गए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजेनरेटेड। वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, रीजेनरेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। किस में, आपके पास न्यू इंडिविजुअल में। ये किसमें कॉमन है, प्लेनेरिया में एंड मैनी इकाइनोडर्म। कहाँ पे ये अगर होती है, प्लेनेरिया क्या आपके पास एक इनवर्टिब्रेट है, प्लेनेरिया एंड इकाइनोडर्म्स बेटा ऑर्गेनिजम्स का पूरे का पूरा ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्म्स कहते हैं। अब देखें कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया की एग्जाम्पल दिया है बेटा, तो प्लेनेरिया का जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो थोड़ा इस तरह से होता है कि ये उसका बेटा आपके पास हेड होता है, उसके साथ जो है यहाँ पे आपके पास इस तरह से इसकी बॉडी शेप होती है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, प्लेन एरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्लेन एरिया में दो हॉल्स बन गए, यहाँ से बेटा ये डिवाइड हुआ और क्या बन गए, इसके दो पार्ट्स बन गए। अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है वो डिवाइड जो फर्दर बन जाएगा। अगर दोबारा से इसको देखने की कोशिश करें तो ये वाला तो पार्ट बेटा इसमें पहले से प्रेजेंट है इतना। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोबारा से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेन एरिया एक से दो बन गए। तो बिल्कुल अगर हम इसी तरह ये वाला पार्ट देखें तो इस वाले पार्ट में आपके पास ये पहले से मौजूद नहीं था इतना पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये पहले से मौजूद था इतना पार्ट। ये हमने जो ब्लैक में मैं शो कर रहा हूँ बेटा, जो उसका पहले से मौजूद पार्ट था वो शो कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ है, एक से दो में डिवाइड हो गया। कैसे, दो इक्वल हाफ बने। इक्वल हाफ नहीं कह सकते आप, कहीं से भी बेटा इनमें अगर ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनेंगे, दो पार्ट्स बनेंगे। इस वाले पार्ट से जो नया इंडिविजुअल वो बन जाएगा, जो दूसरा पार्ट है उसे भी नया इंडिविजुअल बन जाएगा। सो इस तरह से बेटा आपके पास प्लेनेरिया में क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है, जिसमें जो नए जो कट पार्ट होते हैं वो दोबारा से आपके पास रीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, ये हमने बाइनरी फिशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया कि बाइनरी फिशन क्या है, किस तरह से होती है और कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये हो रहा होता है। चलें, अब बेटा इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, बाइनरी का मतलब था दो, डिवीजन इन टू, बाइनरी फिशन डिवीजन इन टू, और मल्टीपल फिशन का मतलब है डिवीजन इन मैनी। ठीक है, डिवीजन इन मैनी सेल्स भी हो सकते हैं वो, और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल फिशन इज अ टाइप ऑफ फिशन in which one cell is divided into multiple cells। ठीक है, जिसमें आपके पास जो एक सेल है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो सकता है। दोबारा से सुने डेफिनेशन, मल्टीपल फिशन इज अ टाइप ऑफ फिशन in which one cell is divided into multiple cells or the many cells। अब ये किस तरह से होता है बेटा, इसमें एग्जांपल दी हुई है आपके पास, अमीबा की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अमीबा की मैंने आपको पहले भी बताया, रेगुलर सी शेप होती है, ये इसका बेटा आ गया न्यूक्लियस। ठीक है,
अब क्या होता है आपके पास सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हार्ड वॉल्स कॉल्ड सिस्ट अराउंड देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब बेटा सपोज करें कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन से क्या मुराद है कि वहाँ पे बेटा इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर में जो सडन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो नाखुशगवार इन्वायरमेंट है, ये जो नाखुशगवार चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हार्ड वॉल्स, ठीक है, अराउंड द सेल्स, ठीक है। अपने जो सेल्स हैं उनके गिर्द हार्ड वॉल्स, मतलब ये अमीबा था, ये अपने गिर्द क्या बना लेगा, हार्ड वॉल्स बना लेगा ऑफ दी सेल्स, ठीक है। और ये जो हार्ड वॉल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा ये जो है वॉल्स बनाएगा अपने इर्द गिर्द अनफेवरेबल कंडीशन में। ये जो आपके पास वॉल्स हैं ये क्या कहलाएंगी, सिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं इनको हम सिस्ट कहेंगे। दोबारा से सुने, सिस्ट क्या है। During the unfavorable condition, some unicellular organisms such as amoeba form the hard shells around their cells. These are called as cysts, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, when favorable condition return, the nucleus of parent divides into many daughter cells, ठीक है। अब देखें यहाँ से कंडीशन आ गई आपके पास फेवरेबल कंडीशन। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, चलिए ये सिस्टम उसका ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये था हमारे पास अमीबा, ठीक है। अमीबा में ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियसिस में, ठीक है। मल्टीपल, इसी वजह से बेटा हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब मल्टीपल फिशन में जो पहले स्टेप में क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेवरल पार्ट्स। चलें, ये थे आपके पास डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वही जो आपके पास अमीबा है उसी में बेटा जो आपके पास ये न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के साथ साथ बेटा इनमें जो डिवीजन है किसकी, साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और उनके गिर्द जो अमीबा की जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है बेटा वो भी फॉर्म होनी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। सो आप देखें कि एक हमारे पास न्यूक्लियस था, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गई है, अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हुई, ये क्या होगा, इसका जो सिस्ट है वो भी क्या होगा, रिमूव होगा। सिस्ट रिमूव होगा तो यहाँ से बेटा इसकी ब्रेकडाउन होगी और ये जो आपके पास सारे के सारे न्यू अमीबा बने हैं, जो एक सेल से बहुत ज़्यादा जो अमीबा हैं वो क्या हो गए हैं बेटा, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अमीबा जो हैं आपके पास बहुत सारे अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, इनकी शेप पे आपने नहीं जाना, ठीक है। तो ये आप इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन, मतलब कि एक न्यूक्लियस से, एक सेल से इतने सारे सेल्स का बनना, बहुत सारे सेल्स का बनना, मल्टीपल सेल्स का बनना, ये आपके पास क्या कहलाता है, मल्टीपल फिशन। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ईच न्यू पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस अ वन न्यूक्लियस को हमने देख लिया। So number of daughter cells are formed from single parent at the same time. तो multiple fission में क्या होता है, a large number of daughter cells are formed from the parent cell at same time, ठीक है। एक ही टाइम पे ये जो आपके पास सारा प्रोसेस है ये हो रहा होता है। दोबारा से देखें, मल्टीपल फिशन आपके पास बेटा फिशन की ही एक ऐसी टाइप है जिसमें क्या होगा, आपके पास जो एक सेल है, जो एक न्यूक्लियस है, उससे बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियस हैं, बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। कैसे होंगे, देखें यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आई, सेल ने या अमीबा ने अपने इर्द गिर्द क्या बना ली, हार्ड जो शेल है एक बना ली, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। ये अलग से भी एक दफ़ा पेपर में शॉर्टेस्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट आर सिस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यही जो एक न्यूक्लियस था डिवाइड हो गया बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में। उन्हीं जो डॉटर न्यूक्लियाई थे उनमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई और जो न्यू मेम्ब्रेन्स हैं वो बन गई। सो इस तरह एक जो पेरेंट सेल है उससे मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम। तो ये जो आपके पास डिवीजन है ये क्या कहलाती है, मल्टीपल फिशन। क्लियर है। चलें आज के लिए बेटा इतना ही।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।